दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे शेजवान सॉस रेसिपी। परफेक्ट शेजवान सॉस बनाने के लिए आप वीडियो में बताए गए किसी स्टेप को मिस ना करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हेलो दोस्तों, मैं निष्ठा, स्वागत है आपका फूडी ब्यूटी चैनल में। शेजवान सॉस बनाने के लिए मैंने 1 कप सूखी लाल मिर्च ली है। प्रेफर करें कि आप अच्छी क्वालिटी की ही लाल मिर्च लें। सूखी लाल मिर्च में जो डंठल लगे होते हैं, हम इन्हें पहले ही तोड़कर अलग कर लेंगे। अगर लाल मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी है तो आप इस तरह से इन्हें तोड़कर इनके बीज अलग कर लें, वरना ये सॉस को इतना तीखा कर देंगे कि आप इसका अच्छा वाला फ्लेवर नहीं ले पाएंगे। मैंने यहाँ पर कम तीखी लाल मिर्च ली है, तो हम इसे इसी तरह यूज़ करेंगे। अब लाल मिर्च को हम एक बाउल में डालेंगे। इसमें डालेंगे पानी डालकर इन्हें लगभग 1 से 2 घंटे भीगने देंगे। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप थोड़ा सा गुनगुना पानी डालकर आधे घंटे के लिए रख दें। मैंने इन्हें इस तरह एक ढक्कन से ढककर 2 घंटे के लिए छोड़ दिया है। 2 घंटे हो चुके हैं। ये देखिए, सारी मिर्च अच्छे से भीगकर फूल गई हैं। अब हम इन्हें एक पैन में पानी के साथ डालेंगे। इन्हें हमें 4 से 5 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर पकाना है। पानी में 1 से 2 बार बॉयल आने देंगे। हम ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। ऐसा करने से इन लाल मिर्च का कच्चापन निकल जाएगा। अगर आप इन्हें पकाएंगे नहीं तो सॉस में इनके छोटे छोटे छिलके रह जाएंगे, जो बाद में सॉस वाली फीलिंग नहीं देंगे। ये देखिए, ये अच्छे से बॉयल हो चुकी है। बॉयल करने से सॉस का टेक्सचर बहुत ही अच्छा आएगा। इन्हें हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इन्हें ट्रांसफ़र करेंगे एक मिक्सिंग जार में। पैन में बचा हुआ पानी हमें फेंकना नहीं है, ये सॉस की कंसिस्टेंसी को बैलेंस करने के काम आएगा। अब इनको पीसकर एक स्मूथ पेस्ट तैयार करेंगे। पेस्ट को आप अच्छे से पीसें, जिससे फाइनल रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 टेबल स्पून तेल गरम करेंगे। इस सॉस में तेल थोड़ा ज़्यादा लगता है, ये इसको काफ़ी दिनों तक खराब नहीं होने देगा। जब तेल अच्छे से गरम हो जाएगा तब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून कद्दूकस किया हुआ लहसुन, साथ ही साथ 1 टेबल स्पून कद्दूकस की हुई अदरक। दोनों को तेल में हम भूनेंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात, आपको इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, वरना ये सॉस में एक तरह का डिफरेंट टेस्ट डेवलप कर देंगे, जो अच्छा नहीं लगता। आप इन्हें केवल इतना भूनें कि इनका कच्चापन यानी कि रॉनेस खत्म हो जाए। ये हल्का गोल्डन ब्राउन होने लगा है। अब इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्ची का स्मूथ पेस्ट। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब जो पानी बॉयल करने के बाद बचा था उसे मिक्सर जार में डालकर इसी में ऐड कर लेंगे। बॉयल वाला थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। इसे मिक्स करेंगे, जिससे ये नीचे लगे नहीं। अब इसे ढककर लगभग 4 से 5 मिनट तक पकाना है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ नीचे बने लाइक बटन को दबा दें और छोटे रेसिपी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। इसकी सतह पर तेल अपने आप आने लगा है। इसका मतलब है कि अब सॉस बाकी इंग्रेडिएंट्स मिलाने के लिए तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे नमक। मैंने यहाँ 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। 3/4 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून शुगर टेस्ट को बैलेंस करने के लिए है। 1 टेबल स्पून विनेगर, टेस्ट इन्हेंस करने के साथ साथ ये एक प्रिजर्वेटिव का काम भी करेगा। 2 टेबल स्पून टमाटो केचप। विनेगर और केचप मिलकर बहुत ही अच्छा टेंगी फ्लेवर लेकर आएंगे। अब इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून अजीनोमोटो, मगर ये पूरी तरह ऑप्शनल है। लास्ट में ऐड करेंगे आधा टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये बहुत ही अच्छा और गाढ़े रंग का टेक्सचर देगा। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमें इसे धीमी आंच पर चलाते हुए 2 से 3 मिनट और पकाना है।
जिससे अगर थोड़ा भी पानी बचा हो तो वो ख़त्म हो जाए। ऐसा करने से सॉस जल्दी ख़राब नहीं होगी। ये देखिए सॉस हमारी तैयार हो चुकी है। इसे ठंडा होने पर आप कांच के कंटेनर में स्टोर करके 1 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हमसे जुड़े रहने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन को भी दबा दें। इससे आप हमारी आने वाली वीडियो मिस नहीं करेंगे। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।